आज बांदीकुई पूरे राजस्थान में चर्चाओं में बना हुआ है। उसका कारण है बांदीकुई में बढ़ रहा अपराध, बांदीकुई में हो रही लूट खसुट, मॉब लिंचिंग और चोरी की वारदातें। और इसको लेकर के बांदीकुई में विपक्ष सोया हुआ है और इसी को लेकर के अब बांदीकुई में तीन तरह का विपक्ष बन चुका है। पहला विपक्ष है कांग्रेस का, जो लगातार गहरी नींद में सोया हुआ है और जब जनता पुकारने लगती है, त्राईमाम पुकारने लगती है, तब विपक्ष जागता है और एक दिन सड़कों पर आकर के विरोध मार्च, विरोध प्रदर्शन करके वापस से जाकर के एसी के कमरों में सो जाता है। और दूसरा विपक्ष है उन पार्टियों का जो बांदीकुई में सिर्फ इलेक्शन के वक्त एक्टिव होती हैं, इलेक्शन के वक्त जागती हैं, चाहे बसपा हो, चाहे एएसपी हो, चाहे आरएलपी हो या कोई निर्दलीय दल हो, जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त जागते हैं और जो जीतने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनकी वोट की गणित को बिगाड़ के कुछ पैसे खा करके वापस जाकर के सो जाते हैं। और तीसरा और मजबूत विपक्ष है बांदीकुई की जनता। बांदीकुई की जनता अब विपक्ष के तौर पर जाग चुकी है और लड़ रही है अपने अधिकारों के लिए, अपने शहर की सिक्योरिटी के लिए, अपने शहर की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। बांदीकुई में सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो है लूट खसुट, चोरी, पानी और बिजली। और बिजली एक ऐसी समस्या है जो पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा तेजी से बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज बांदीकुई में लगातार 6 घंटे भी बिजली नहीं आती है। लाइट की असुविधा की वजह से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी परेशान हैं। बांदीकुई में लाइट की कटौती लगभग 6 से 8 घंटे तक लगातार होती है। और अब विपक्ष खुद मजबूत हो चुका है बांदीकुई की जनता के रूप में, और बांदीकुई की जनता अब अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए सड़क पर उतरने लगी है। ये हमने दिनेश मीणा हत्याकांड में भी देखा, ये हमने बेदाड़ी में हुई घटना में भी देखा, जहां कुछ समय पहले शूटर हवा में फायरिंग करके चले गए, लोगों को डरा के धमका के चले गए और जनता ने कुछ समय बाद बेदाड़ी के लोगों ने उन्हीं शूटर में से एक को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने खुद ने जहां नशा होता है, नशा बेचा जाता है, उन जगहों को जाकर के देखा और एक्सपोज किया कि बांदीकुई के पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे राजेश पलट कॉलेज के पीछे नशा बेचा जा रहा है और बच्चे वहां जाकर के नशा कर रहे हैं। और नशा करने वाले बच्चे 20-22 साल से ज्यादा उम्र के नहीं है और पुलिस प्रशासन और बांदीकुई का प्रशासन सोया हुआ है। और इसको लेकर के अब जनता खुद जाग चुकी है, खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगी है। हमने देखा है कि क्षेत्रीय नेता और कांग्रेस के, आरएलपी, बसपा, एएसपी के नेताओं से ज्यादा मजबूत आवाज बन करके उठ रहे हैं और बांदीकुई के लिए आवाज उठा रहे हैं। चाहे वो बिजली हो, पानी हो, लूट हो, चोरी हो, हर किसी समस्या को लेकर के क्षेत्रीय नेता लड़ने लगे हैं। बांदीकुई की सबसे बड़ी जो समस्या इन दिनों बन रही है वो है पानी और बिजली, और बिजली उनमें से सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जितनी बिजली कटौती गांव में होती थी उतनी अब बांदीकुई में होने लगी है और गांव में 12-12 घंटे से ज्यादा लाइट कटौती होने लगी है। जब आज 12 बजे से लेकर के 5 बजे से भी बाद तक लाइट नहीं है और अभी भी लाइट नहीं आई है। और इसको लेकर के जब मैंने आईएन ऑफिस में, जेईएन ऑफिस में और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया तो पहली बार में तो किसी ने कॉल ही नहीं उठाया। सेकंड टाइम आईएन ने फोन उठाया और समस्या को सुन के आधे में ही कॉल काट दिया। और दूसरी बार जब मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल ही नहीं लगा। और ये मेरी नहीं समस्या, ये सभी की समस्या है। अभी मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त मैं पसीने में तर हूं और फिर भी मैं बांदीकुई की समस्याओं को उठा रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरी आवाज को मजबूत करना और बांदीकुई की समस्याओं के लिए हम सभी को साथ मिलकर के लड़ना होगा। हमें किसी नेता से, हमें किसी अधिकारी से नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है परेशानियों से, हमें लड़ना है उस प्रशासन से जो सोया हुआ है और घूसखोरी कर रहा है। बांदीकुई में आज बिजली इस कदर कटने लगी है, जो लोग अपने गांव को छोड़कर के बच्चों को पढ़ाने के लिए बांदीकुई में आए थे वो लोग ये बोलने लगे हैं कि इससे अच्छा तो हम हमारे गांव में ही रह लेते। हम बिजली की मेन समस्या को लेकर के हम शहर में शिफ्ट हुए थे और यहां भी लाइट पूर्ण रूप से नहीं आती है। 6-6 घंटे से ज्यादा, 8-8 घंटे से ज्यादा लाइट की कटौती रहती है। और लाइट की कटौती भी इस तरीके से रहती है कि कभी 1 घंटे लाइट आएगी, फिर 1 घंटे चली जाएगी। और इस सबको लेकर के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक नागरिक परेशान है। और इसको लेकर के सबसे ज्यादा परेशान है बांदीकुई के व्यापारी। जो व्यापारी अपनी दुकानों में एसी, कूलर, लाइटिंग की व्यवस्था करके बैठे हुए हैं वो सभी अब फेल हो चुकी है। अगर समय पर लाइट नहीं दे सकता प्रशासन तो प्रशासन इस्तीफा दे सकता है और प्रशासन बांदीकुई छोड़ के जा सकता है, ताकि अच्छे अधिकारी बांदीकुई आए जो हर जगह सही तरीके से लाइट सुनिश्चित और सही व्यवस्था के साथ दे सके, ताकि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और कामकाजी लोग परेशान ना हो। अब आपकी जिम्मेदारी है इस समस्या को सबके साथ उठाना और मेरी आवाज को ताकत देना, ताकि हम प्रशासन से लड़ सके और बांदीकुई की मूलभूत आवश्यकताओं को सड़क पर उतार सके। जय हिंद, जय भारत।